ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज करते हैं। 1983 की हम आज 5वीं अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं, जो बाबा ने 13 जनवरी 1983 को चलाई। आज की मुरली का विषय है स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी। जो चक्रधारी बनते हैं वही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ये मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। प्रश्न है सीधा, स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो? स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात सारे चक्र के अंदर अपने सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? जो सारे चक्र में अपने पार्ट को जानते हैं। कब कब कैसे कैसे कौन कौन सा पार्ट बजाए। सभी ने ये विशेष बात जान ली कि हम सब इस चक्र के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। हम सब इस चक्र के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते। अभी यदि हम हीरो पार्ट बजाएं तो सारे कल्प में हम हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए सब स्मृति में है, क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हो। इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। तो 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान लिया। कोई भी जन्म पत्री बताने वाले अगर किसको सुनाएंगे भी तो 2, 4, 6 जन्म का ही बताएंगे। लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी। बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी है। हमारे सारे जन्मों की जन्म पत्री बाबा ने बता दी है क्या?
आपको अपने सारे जन्मों की जन्म पत्री पता है? हाँ जी, पाहे जी। ठीक ठीक, आपको पता है फिर सबको पता होगी। लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी है, तो आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना। तो सारा हिसाब चित्रों में भी दिखा दिया है, चित्रों में भी दिखा दिया है सारा हिसाब। तो जरूर जानते हो, तब तो चित्रों में दिखाया है। अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है, उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि यह हमारी जन्म पत्री का चित्र है। वह समझते हो, नॉलेज समझाने का चित्र है। ये तो नशा है ना, यह तो नशा है ना, कि हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पाठ बजाने वाली हैं, अंत तक का पाठ बजाने वाली हैं। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हो ना, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हो ना। ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प की प्रीत की रीत निभाने वाले हो, पूरे कल्प की प्रीत की रीत निभाने वाले हो ना। क्योंकि जो अब ब्रह्मा बाप के साथ है, तो वो पूरा कल्प लगभग ब्रह्मा बाप के आसपास इधर उधर कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ इस धरती पर पाठ बजाने आएंगे, बीच बीच में अपने पाठ के अनुसार कहीं कहीं जाना पड़ेगा और वापस घूम फिर करके आते जाते रहेंगे। क्योंकि हमारा जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनेगा, उन्हीं के साथ तो हम रहेंगे ना। जिनके साथ हिसाब किताब नहीं है, हम उनके पास जाएंगे क्यों? निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो, निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो ना। जिसने आदि नहीं देखी, उसने क्या देखा? जिसने आदि नहीं देखी, उसने क्या देखा? क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं बाबा? किसको समझ में आ रहा है? ये तो शुरू में आएगा वो लास्ट तक रहेगा। जिसने आदि नहीं देखी, जिसने आदि नहीं देखी, उसने क्या देखा? क्यों नहीं देखा? तो कुछ नहीं देखा। दुनिया वाले तो कहते हैं अंत भला सो भला, परंतु यहां तो बाबा कहते आदि में यदि नहीं आए तो फिर आपने क्या देखा? ये ड्रामा में तो आती ही अंत है, आती है, मतलब ये कभी। हाँ जी, ड्रामा में बाबा ने तो एक बार कहा था कि जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा। आज आदि देखी, उसने क्या किया? जिसने आदि नहीं देखी, उसने क्या किया? उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया ना।
कहीं ना कहीं उसके पुरुषार्थ में कमी है, तभी तो वो लेट हो गया। आप सबने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरी दृश्य देखा है? आदि का सुनहरी दृश्य देखा है। वे समय, वे राज्य, वे अपना स्वरूप, वे सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है। वह याद दिलाने की जरूरत है। पूछ रहे हैं बाबा, याद है या याद दिलाने की जरूरत है? अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और अब लास्ट के जन्म के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है ना? पहला जन्म और ये अब लास्ट का जन्म, दोनों की महिमा को, दोनों की महिमा अपरंपार है। दोनों को अच्छी तरह से जान लिया है ना? दोनों की महिमा अपरम अपार है। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो। आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हैं। कोई अंतर है दोनों में? दोनों को साथ साथ दिखाते हो। भाई जी, हमने सवेरे देखे थे कि कृष्ण ही 84वां जन्म है और ब्रह्मा भी 84 जन्म होता है। एक ही जन्म दोनों के दिखाए थे आप सवेरे। अभी बाबा ये कह रहे कि दोनों में अंतर, क्योंकि वो है पुरुषार्थी और वो अंतिम स्टेज पर है, फाइनल स्टेज पर। कृष्ण को फर्स्ट जन्म बताया ना। ब्रह्मा बाबा का भी फर्स्ट जन्म है, कृष्ण का भी फर्स्ट जन्म। शिव बाबा का बच्चा बनना ही डायमंड जन्म, और जब तक विनाश नहीं होता तब तक एक ही जन्म, चाहे कोई 100 साल पहले आया है, 80 साल पहले आया है, 50-60 साल पहले आया है। भाजी अभी क्या बोले, फिर से बताइए। हाँ जी, अभी क्या बोले भाजी, फिर से बताइए। समझ नहीं आया। बाबा ने कहा तुम्हारा आदि का जन्म और ये अंत वाला जन्म, दोनों की महिमा अपरम अपार है। इसे अच्छी तरह जान लिया। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो, और दोनों के साथ साथ, दोनों को साथ साथ दिखाते हो। ऐसे ही आप सब भी
अपने ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप देवता स्वरूप और पहला क्या है, ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितने श्रेष्ठ आत्माएं रही, तो बहुत नशा और खुशी रहेगी। बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है। बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर हर्षित होते, चाहे नंबरवार हो, लेकिन देव आत्मा तो सभी बनेगी ना। देवताओं को पूज्य, श्रेष्ठ, महान सभी मानते हैं, चाहे लास्ट नंबर की देव आत्मा हो। फिर भी पूज्य आत्मा की लिस्ट में है। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया, आधा कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, जो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप से देव रूप की अभी भी देख रहे हो, अभी भी देख रहे हो। तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? सदा इसी स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की ओर स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। नीचे आए फिर ऊपर जाने की मेहनत करो, ये बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। सभी जहां से भी आए हैं, लेकिन इस समय मधुबन निवासी हैं, तो सभी मधुबन निवासी सहज स्मृति स्वरूप बन गए हो ना। मधुबन निवासी बनना भी भाग्यवान की निशानी है। भाग्यवान की निशानी है, क्योंकि मधुबन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना। स्थान का भी महत्व है।
सभी मधुबन निवासी वरदानी स्वरूप में स्थित होना, संपन्नपन की स्टेज अनुभव कर रहे होना। संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते। ऐसे खुशी में नाचते रहो। जो आपको देखकर औरों का भी स्वतः खुशी में मन नाचने लगे। जैसे स्थूल डांस को देख दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग उत्साह आता है ना। कोई नाच रहा हो, दूसरे को भी आता है कि मैं भी जाके नाचूं। तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को ये भी चांस है, क्योंकि अभी सिक्की लदे हो। डबल विदेशियों की भी संख्या बहुत हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? जैसे भारतवासी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया है ना, आप भी ऐसे दूसरों को चांस देंगे ना। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सिंगापुर की पार्टी है। सिंगापुर को बाप का श्रृंगार कहा जाता है। सिंगापुर को बाप दादा बाप का श्रृंगार कहते हैं। आप सब कौन सा श्रृंगार हो? मस्तक की मणि हो। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप याद रहे, ऐसी मस्तक मणि हो। इसी के लिए ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसे समझते हुए बढ़ते रहो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले इस ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ है ही नहीं।
समस्याएं नीचे रह जाती हैं, आप ऊपर हो जाएं। सदा अपना मस्तक मणि का टाइटल याद रख, सदा मस्तक मणि का टाइटल याद रखना, नीचे नहीं आना, सदा ऊपर। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप दादा ने विशेष श्रृंगार को चुन लिया। बाप दादा ने विशेष श्रृंगार को चुन लिया है। अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला में उड़ते और उड़ाते चलो। संगम युगी होना। सतयुग है ही उड़ने और उड़ाने का युग। समय को वरदान, समय को वरदान प्राप्त है ना। अफ्रीका पार्टी से सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी आत्माएं स्नेह और सहयोग के कारण अविनाशी रत्न बन गए। अविनाशी बाप ने बाप समान अविनाशी रत्न बना दिया। ऐसे अविनाशी रत्न जो किसी भी प्रकार से कोई हिला ना सके। ऐसे अविनाशी रत्न अमर भाव के वरदानी हो। रियल गोल्ड हो, रियल गोल्ड हो ना। बाप के साथी, बाप का कार्य सो आपका कार्य सदा साथ रहेंगे। इसलिए अविनाशी रहे। इसलिए अविनाशी रहेंगे। सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। लगन सच्ची हो, सच्ची लगन की आग लगी हो, सारे विघ्न नष्ट। कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है, मिलती रहेगी। ऐसा अनुभव होता रहता है ना। जहां सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहां ये छोटी छोटी बातें
ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ भी थी ही नहीं। जो जैसे कुछ भी थी ही नहीं, छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ भी थी ही नहीं। जैसे कुछ भी थी ही नहीं, असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती। अपने को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो ना, कमजोरी तो नहीं आती। बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। बाप ने कितना ऊंच बनाया है, क्या क्या दिया है, इसी को स्मरण करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। ट्रिनिडाद ज्ञाना सदा अपने को बाप समान सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। बाप के बच्चे तो सदा हो ना। जब बच्चे सदा हैं तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए ना। यही सदा अपने आप से पूछो कि बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूं। अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता। जब सदा का राज्य पाना है जब सदा का राज्य पाना है तो याद भी सदा की चाहिए। हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहो तो कमाई निर्भय होकर आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, इसलिए मदद मिलती रही है। हिम्मत को की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है।
इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम पीछे हो गए। अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसलिए इस विशेषता का औरों को भी दान और वरदान दो। देवता आगे बढ़ाते रहो और देते आगे बढ़ाते रहो। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से फलदायक हो जाता है, वैसे विशेषताओं को सेवा में लगाने से फलदायक बन जाते। तो ऐसे विशेषताओं की सेवा में लगाए फल पाते रहना, फल पाते रहना। मॉरिशियस सदा अपने को बाप समान महादानी और वरदानी आत्मा समझते हो। बाप दादा अपने समान शिक्षक अर्थात निमित्त सेवाधारी आत्माओं को देख हर्षित होते। सदा पहले स्वयं को बाप समान संपन्न स्वरूप समझते हो, क्योंकि सेवादारी अगर स्वयं संपन्न नहीं तो औरों का क्या होगा, औरों का क्या होगा। सुना, अनुभव किया और ऐसा गोल्डन चांस बाप समान सेवाधारी बनने का मिला। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। इसी प्राप्त हुए भाग्य को सदा आगे बढ़ाते चलो, सदा आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। अच्छा, ओम शांति।